चलो भैया, जा वीडियो में उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जैसे रैंकिंग वगैरह हम सब लोग पढ़े हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला सुनो, ध्यान से सुनियो, एक ही बार में याद कर लियो शॉर्टकट में। केरल में एक जगह पड़ती है कोझिकोड। कौन सी जगह पड़ती है? कोझिकोड। तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। ठीक। केरल के कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। और ये भी याद रखना कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। बस इतना याद रखना, भारत का साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? कोझिकोड को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? पर्यावरण दिवस मनाते हो। ठीक भैया। और इसी पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम 5 जून को शुरू हुआ अभियान मोदी जी के द्वारा। आगे आओ। 50वां G7 शिखर सम्मेलन हमने कहाँ मनाया? तो इटली में मनाया था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में मनाया। तो मालूम है। अपनी अंतरिक्ष एजेंसी को नाम का है इसरो। जो अपनी अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम इसरो है। तो इसरो ने क्या किया है? एक डायनामिक्स सॉफ्टवेयर बनाया है। एक डायनामिक्स सॉफ्टवेयर बनाया है और जिसका नाम प्रभा रखा है। हम पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं कि इसरो का कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर का नाम प्रभा है। तुम केवल इतना ही याद रखना कि इसरो ने जो डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर बनाओ है बाको नाम प्रभा है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। राहुल गांधी पे ना टिकट दियो। हाँ ना, तो इस समय राहुल गांधी दिखाई पड़े। अगला, अपनी भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली विकसित करी गई। ठीक। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली विकसित करी गई और जिसको नाम रखोगे विद्युत रक्षक। तुम केवल इतना याद रखना कि भारतीय सेना ने एक नियंत्रण प्रणाली बनाई है और जिसको नाम रखो है विद्युत रक्षक। नियंत्रण प्रणाली जय कुमार बनाई जाए तो वह हमारी रक्षा करे, विद्युत से रक्षा करे। देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन बनाया गया। देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन बनाया गया और इस ड्रोन का नाम रखा गया नागास्त्र। ठीक। जैसे नाग डसलेस है, नाग डस लेता है अपनी सुरक्षा के लिए, तो ऐसे याद रखियो स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन को नाम नागास्त्र है, नाग रूपी अस्त्र है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान इसरो ने विकसित किया है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान इसरो ने विकसित किया है और इसको नाम रखो है पुष्पक। का नाम है पुष्पक यान। पहले पुष्पक यान होते हैं। अब इसरो के ऊपर 2 क्वेश्चन हो गए। इसरो ने अपने एक प्रक्षेपण यान को बनाओ है, जाको नाम रखो है पुष्पक। और साथ में भी याद रखना इसरो ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको नाम है प्रभा। ऐसे याद करे यार, दूध इकट्ठे कर लियो। हाँ, समय नहीं ना, बड़बड़ी कटी है। एक आधे पता चली अगवाने डर के मारे कि हाय इतने क्वेश्चन कैसे करें। धीमे धीमे बताए रगला। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की। और कोलंबो प्रक्रिया क्या है? 12 देशों का एक मंच है। तो सीधी याद रखियो, कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता किसने करी? हमने करी। हमने मतलब भारत ने करी। बस। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई। मैक्सिको एक देश है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनाएगी। कौन बनाएंगी? क्लाउडिया। पूरा नाम ना याद रखियो, पूरा नाम तो इनको कठिन है। क्लाउडिया सिनबाम, झंडू बाम जैसो नाम लग रहा है, तो तुम केवल याद रखियो क्लाउडिया। का याद रखियो? केवल क्लाउडिया। बात पल्ले पड़ी। ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया। ठीक भैया। लखनऊ में मध्य कमान युद्ध स्मारक है। लखनऊ में कौन सा युद्ध स्मारक है? मध्य कमान। इसको नाम है स्मृतिका। कुल मिला के तो याद रखियो कि लखनऊ में एक युद्ध स्मारक है जिसको नाम है स्मृतिका। जो पहले बंद थो अब जनता के लिए ओपन कर दो गो है, खोल दो गो है। तो जहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्मृतिका नामक युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अच्छा, युद्ध स्मारक में स्मृतियाँ ही रखी जाती हैं, लोगों की याददाश्त, जो बलिदान हुआ उसके प्रतीक चिन्ह। एक पार्क है जिसका नाम है क्वीन हो। क्वीन हो, हम तो बोल तक नहीं पा रहे हैं। क्वीन हो मेमोरियल पार्क, जो कहाँ स्थित है? अयोध्या में।
और जो पार्क इस वजह से फेमस है, इसका संबंध दक्षिण कोरिया की संस्कृति से भी है। ये पार्क भी जनता के लिए खोल दिया गया। केवल इतना याद रखियो कि क्यून हो मेमोरियल पार्क कहाँ पर है, अयोध्या में है। भैया सुनो, इनको नाम है सोनिया अग्रवाल बजाज। तुम केवल सोनिया अग्रवाल याद रखियो ने 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भारत का पहला वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया। तो सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 साल के जो मुन्ना मुन्नी हैं उनके लिए पहला वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च करो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए। और इस कार्यक्रम का नाम रखा है लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स याद ऐसे कर लियो, 7 से 12 साल के बच्चन के लिए लॉन्च करोगे है तो नाम तो हो ही जाको लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। किन्ने लॉन्च करो? सोनिया अग्रवाल ने। अब लिटिल माने छोटा होता ही है, फ्यूचर माने भविष्य होता है। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका नाम क्या है? सेसम। तो केवल इतना याद रखना, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है सेसम। क्या नाम है? सेसम। अगला क्वेश्चन सुनो भैया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया? तो पहली बार एक खेल शामिल किया गया जिसका नाम है स्क्वैश। क्या शामिल किया गया? स्क्वैश। तो इतना याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा गेम शामिल करो? स्क्वैश। जाको आयोजन कहाँ हो? तो तमिलनाडु में। अब सूचकांक पर डालो 5 मिनट में। देखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो सैन्य सूचकांक होता है, तो जहाँ में पहलो स्थान अमेरिका को है, भारत को है चौथो। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि जो सैन्य शक्ति है वो अमेरिका की सबसे ज़्यादा है और भारत कौन से स्थान पे है? चौथे पे। ठीक। एनएलए पासपोर्ट सूचकांक में सबसे मजबूत पासपोर्ट देखो जाता है, जहाँ में सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश को है? सिंगापुर को। भारत को 82। भारत के स्थान का है 82। ये 2024 के सूचकांक हैं। अगला भैया ग्लोबल जेंडर सूचकांक। ग्लोबल जेंडर सूचकांक में पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत को है 129। अब आइसलैंड का मतलब हुआ बर्फ़ की भूमि है, तो यहीं कोई जेंडर भेदभाव होते ही नहीं हुए। जब आदमी नहीं रहा है तो क्या भेदभाव हुए? ऐसे याद कर लियो, आइसलैंड है, बर्फ़ की भूमि है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव जेंडरवाद नहीं होता है, इसलिए जो पहले स्थान पर है और हम लोग 129वें पे हैं। या जो रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर वाली, जब विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी करी जाता है, विश्व आर्थिक मंच, और जाको मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। याद रहे, स्विट्जरलैंड में। आइसलैंड जो देश है, जाकी राजधानी और याद कर लियो पूछी जात है रेकजेविक। कौन सी है? रेकजेविक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर रहो एस्टोनिया। पर्यावरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? एस्टोनिया ने। और भारत की तो तुम स्थिति जानते हो 176, यानी 76 के मुकदमे से फ्री नहीं हो पाते हैं, तो पर्यावरण प्रदर्शन का करें? ठीक। हम शांति सूचकांक की बात करें, विश्व शांति सूचकांक में, तो आइसलैंड पहले स्थान पर है। अब आइसलैंड है, आइस माने बर्फ, लैंड माने भूमि, तो यहाँ पे किसी प्रकार को कलेश हो ही नहीं, इसलिए शांति है। और भारत में तो समझो इतना कलेश है कि कोई सीमा नहीं, 116 स्थान मिलो, 116वां। हाँ, प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो सर्वाधिक प्रेस की स्वतंत्रता किस देश में है? नॉर्वे में है, और भारत की रैंकिंग 159 है। ठीक। अब नॉर्वे ऐसे याद कर लियो, प्रेस वहाँ इतनी फ्री है कि नाव पर बैठ बैठ के, वहाँ की मीडिया नाव पर बैठ बैठ के पत्रकारिता करत है, और इन रैंकिंग कितनी मिली? 159। जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। जो खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर फिनलैंड है। अब याद ऐसे कर लियो कि फिनलैंड का मतलब है फनलैंड, ये फन की भूमि है। फन माने होती है खुशी या मौज, तो फनलैंड जो है पहले स्थान पर हो खुशहाली सूचकांक में। भारत की रैंकिंग 126 है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। आई जाओ, बौद्धिक संपदा में पहले स्थान पर अमेरिका है।
अब ऐसे याद कर लियो कि बौद्धिक संपदा का मतलब इनके पास बुद्धि की संपदा बहुत अधिक है। हम लोग थोड़े पीछे और चले जा रहे, हम लोग 42वें नंबर पर आए गए। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वाच जारी करता एक संस्था है, जर्मन वाच जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जहाँ में पहले दूसरे पे कोई नहीं है, लेकिन भारत को स्थान 7वां है। कौन सो है? 7वां। इन सातों दिन जलवायु में परिवर्तन होते ही रहा। आज बरसात हुई जाए, पता चली कल गर्मी पड़ रही है। अपनी एक परंपरा और है, बरसात में बड़ा मौज आता है, जैसी खटिया छत पे डाली फिर पानी टपको, फिर नीचे आए, फिर पता चली पानी बंद हो, फिर खटिया लेके ऊपर पहुंचे, फिर पानी टपको, फिर नीचे चले आए। रात भर बाप प्रैक्टिस होता है, आधी जिम हुई जाता है। एआई तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और एआई तत्परता में पहले स्थान पर है सिंगापुर, भारत है 72वें पर। एआई तत्परता में पहले स्थान पर है सिंगापुर और भारत है 72 पर। एआई तत्परता सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करत है, समझ रहे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में पहलो स्थान स्वीडन को है। तुम ऐसे याद कर लियो कन्फर्म तरीका से कि जा बिल्कुल डन बात है कि स्वीडन पहले पर है, यानी जा बिल्कुल डन है कि सर्वाधिक ऊर्जा स्वीडन में है। जब डन बोले हो तो स्वीडन याद हुई और भारत की रैंकिंग 63 है। अब एक बार रिपीट सुन लो, वैश्विक ऊर्जा में डन बात स्वीडन, भारत 63, 3 दूनी 6। एआई तत्परता में सिंगापुर, भारत 72। एआई तत्परता सूचकांक आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जलवायु परिवर्तन जर्मन वाच, भारत को स्थान 7वां है, यानी 7 दिन जलवायु बदलत है। बौद्धिक संपदा सर्वाधिक अमेरिका के पास, भारत 2 दूनी 4, 42वां। खुशहाली में फिनलैंड है, भारत 126 है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे है, नाव पर बैठ के उनके लोग पत्रकारिता कर लेते हैं। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, भारत 159। शांति में आइसलैंड है, भारत 116। पर्यावरण प्रदर्शन में एस्टोनिया है, भारत 176। इनमें तो जान तो 76 के समय बहुत ज़्यादा कांड हो ही रहे हैं, आदमी नहीं सुधर रहो। ग्लोबल जेंडर में सबसे नंबर 1 पे आइसलैंड है, भारत 129। आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक है और जो रिपोर्ट है जेंडर वाली वो विश्व आर्थिक मंच जारी करत है। ठीक, विश्व आर्थिक मंच को मुख्यालय स्विट्जरलैंड। अगला हैंडले पासपोर्ट में सिंगापुर, भारत 82। और ग्लोबल फायर पावर में फायर के पावर दिखावे तो अमेरिका, भारत है 4थे पे। याद हो? क्या नहीं याद हुए भाई? याद करन को आदमी सब कुछ याद कर लेता है, तुम याद ना आया करो। कहाँ गो? आगे आओ भैया, देखो और उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन देखो। आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र कहाँ लगाओगो? तो लखनऊ में लगाओगो। आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र हमने लखनऊ में लगाओ। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो यूपी ने जीता है। ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना अपने उत्तर प्रदेश की ही है, इसलिए गोल्ड मेडल जीत लाए। यह योजना जनवरी 2018 में शुरू भई थी। एक बात याद रखियो, करंट अफेयर को कोई क्वेश्चन आ जाए और बा में जा कहिया कि यूपी ऑप्शन दो जाए तो यूपी में बांध दियो टिक, 99% सही हुई है। विश्व शिल्प शहर किसे घोषित किया गया? श्रीनगर को। विश्व शिल्प शहर श्रीनगर को घोषित किया गया। अपने मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ करो? लखनऊ में करें भैया, लखनऊ अपनी राजधानी, वहाँ लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है, याद रहे भैया। और ये भी याद रखना, एक और था कि राहत वाणी केंद्र, आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र भी कहाँ लगे हैं? अपनी राजधानी लखनऊ में लगे हैं। हाँ, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो मोदी ने करो। और जो महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय है जो आजमगढ़ में है, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के लिए, पॉटरी को मतलब बहुत काली मिट्टी के बर्तन, पॉटरी को मतलब यहाँ टट्टी नहीं है, यहाँ पॉटरी का मतलब है काली मिट्टी के बर्तन। बाराबंकी में जाओ तो बाराबंकी में
एक सिंधियावा ग्राम पंचायत पड़ती है, सिंधियावा। तो जा ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। तो बाराबंकी की सिंधियावा ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। एक अपना बल है जिसका नाम है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। और अपनी आईआईटी कानपुर के बीच में सहयोग और अनुसंधान के लिए समझौता हुआ। किसके किसके बीच में? आईआईटी कानपुर और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के बीच में किसके लिए? सहयोग और अनुसंधान के लिए समझौता हुआ। एक आयोग है जिसको नाम है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। इसने अपना ध्येय वाक्य लॉन्च किया है और इस ध्येय वाक्य का नाम है यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता, यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता। एक किसका ध्येय वाक्य है? भारतीय ऐतिहासिक आयोग का है। अब जो ध्यान रखियो, इतिहास शब्दाव है तो ऐतिहासिक आयोग को ही हुए। विश्व क्वांटम दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, याद रहे। अच्छा, वैलेंटाइन डे कब मनाते बताओ? अच्छा, वैलेंटाइन डे याद है तो जो याद रखियो। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करो है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कई बच्चों को शिक्षा से रोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय ने जारी करो। भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष जो थे वो थाईलैंड में थे, भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष थाईलैंड में थे जो थाईलैंड से भारत वापस आए गए। दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किसने करो? सीएम योगी ने। ठीक, दिव्य अयोध्या ऐप सीएम योगी। ग्रामीण खेल महाकुंभ कहाँ हुए थे? मिर्ज़ापुर में। ग्रामीण खेल महाकुंभ मिर्ज़ापुर, कालीन भैया। मिर्ज़ापुर के दो बांध याद रखियो, एक मेजा बांध, मेजा बांध तो यहीं से याद हुई, मिर्जा और मेजा। और एक बाबू याद कर लियो, अहरोरा बांध, अहरोरा बांध। नो योर आर्मी, अपनी सेना को जानो फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ? तो नो योर आर्मी फेस्टिवल भव है लखनऊ में। नो योर आर्मी फेस्टिवल कहाँ भव है? लखनऊ में। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र, भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र ये कहाँ बनेगा? कानपुर में बनेगा। और कौन व्यक्ति बनाएगा? अडानी ग्रुप। इस समय सब चीज़ अडानी बनाए रहे, बहुत पैसा है यार। हम लोग बता नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं, पैसा की कोई था नहीं। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट आई और जब रिपोर्ट हमें खुद नहीं समझ में आई किन्ने बनाई जा रही। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट आई और जहाँ में जा कही सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सो है, तो वहाँ में बताएगी सबसे स्वच्छ गंगा शहर पूरे भारत में बनारस है और नंबर 2 पे प्रयागराज है। और जो इलाहाबाद वाले भैया पे बतावें क्या दशा है। ठीक, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को। पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो है वो उत्तर प्रदेश में है और सुभाष चंद्र बोस के ही नाम पर, जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। बड़ा पराक्रम तो थे ही भैया, हिटलर जैसे आदमी से मिलते थे सुभाष चंद्र बोस। देखो आई चमेली देवी, हाँ चमेली देवी जैन पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दो जाता है, चमेली देवी पुरस्कार, और ये दिया गया ग्रीष्मा कुठार को, ग्रीष्मा कुठार को। ठीक, एक तालावीरा पावर प्रोजेक्ट लगाओगो है, तालावीरा पावर प्रोजेक्ट जो उड़ीसा में लगाओगो, तालावीरा पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा में लगाओगो। उद्घाटन कौन करे आए? फीता कौन काटे आए? मोदी काटे आए। इन्हें फीता कटने में बहुत मज़ा आता है, बहुत फीता कटत अपने भैया। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र, देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने कई चीज़ें विकसित करी हैं, अभी हम लास्ट में बताएं। तो देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि 2027 तक हम फाइलेरिया बिल्कुल ख़त्म कर दिए। फाइलेरिया जानते हो, वो हाथी पाँव ऐसो याद मोटो जैसो। और फाइलेरिया बीमारी जो होती है जब क्यूलेक्स मच्छर काट दे, क्यूलेक्स, तो समझ लो फाइलेरिया हो जाता है। पाँव बहुत भारी ऐसो याद मोटो,
यूपी का पहला स्काई ग्लास पुल, स्काई ग्लास पुल का मतलब है कांच का पुल हवा में, कहाँ बनाया गया? चित्रकूट में बनाओगो। और चित्रकूट में कौन सा जलप्रपात है? तुलसी जलप्रपात, इसको सबरी भी कहते हैं। तो पहला कांच का पुल कहाँ बनाया गया? चित्रकूट में, सबरी या तुलसी जलप्रपात पर। और भारत का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में बने हैं। भारत का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज। अब रिपीटिंग सुन ले योगदाएँ, खूब तुम्हारे खोपड़ा में चढ़ जाए बात। चलो भैया आ जाओ। आपदा पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लखनऊ, ठीक। एक जिला एक उत्पाद में गोल्ड मेडल यूपी। और जाकी शुरुआत जनवरी 2018। विश्व शिल्प शहर श्रीनगर। लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहाँ उद्घाटन वो? लखनऊ। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी है। और बाराबंकी की सिंधियावा ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा सम्मानित करोगे। और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और आईआईटी कानपुर के बीच में सहयोग और अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए समझौता होता है। एक ध्यान रखियो, एक आयोग है जिसका नाम है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। इसने अपना ध्येय वाक्य लॉन्च किया है और इसका नाम है इतिहासम भविष्यवाणी संरक्षिता। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड से भारत वापस लाए गए। दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किसने किया है? सीएम योगी ने। ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन मिर्ज़ापुर में किया गया। मिर्ज़ापुर में ही मेजा बांध है और अहरोरा बांध है। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र कानपुर में लग रहा है, अडानी ग्रुप लगाई रही है। और स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर तो भैया घोषित वो है बनारस और प्रयागराज। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीतो है पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश ने। इन्हीं की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस है। चमेली देवी पुरस्कार दोगो ग्रीष्मा कुठार को। तालावीरा पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा में लगो। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी आईआईटी कानपुर। 2027 तक हम फाइलेरिया मुक्त कर दिए, चीर फाड़ दिए। और यूपी का पहला स्काई ग्लास पुल कहाँ बनाया गया? चित्रकूट में, सबरी या तुलसी जलप्रपात पर। यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज। और कोई वीडियो चाहिए हो जो तुम्हारो टॉपिक छूटो हो सकत मेरे दिमाग में ना होए तो हमें बताइए ज़रूर, हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बनाएं, ठीक।